पापा। विधि बेटा, आपके बाल फिर से बड़े हो जाएंगे। पापा ये सब आपकी भैया के लिए कर रहे हैं। गुड गर्ल, गुड गर्ल बेबी। अपनी विधि के बाल काटती है। रोना धोना बंद करो, उपाय में बाधा आ जाती है। हाँ? ये दुआ है ना, पूरे घर में फैला दो। इससे क्या, तुम्हें लड़का होगा। समझी तुम? समझी ना? लो 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 लो, वेरी गुड, गुड गर्ल। E इज इक्वल टू mc²। इस इक्वेशन का मतलब है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। m रिप्रेजेंट करता है मास और c² रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट। बच्चों, यूनिवर्स में जो एनर्जी है, ना तो उसे क्रिएट किया जा सकता है, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, एंड दैट्स द अल्टीमेट ट्रूथ। बच्चों, क्लास डिसमिस। जाओ जाओ सब लोग, कल मिलेंगे। अब मैंने क्या किया? क्या हुआ जी? तुम बताओ, तुमने क्या गलती की? मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे आपने कहा था। क्या सुनाई नहीं दिया क्या? माफ कर दो, गलती होगी, आइंदा से याद रखूंगी। याद रखो। हाँ? मेरे बेटे का ख्याल रखना। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि अनपढ़ लोग ही अंधविश्वासी होते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। अच्छे खासे पढ़े लिखे काबिल लोग भी इस तरह की बेतुकी बातों को मानते हैं और अंधश्रद्धा रखते हैं। हैरानी होती है कि कई बार डॉक्टर्स, टीचर्स या वैज्ञानिक जैसे लोग भी अंधविश्वास में जकड़े हुए होते हैं। अंधविश्वास जब दिमाग पर हावी हो तो इंसान का प्रोफेशन या उसकी क्वालिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा जानकारी देती है, ज्ञान बढ़ाती है, लेकिन जब आदमी अक्ल का अंधा हो तो शिक्षा उसके लिए तोते के रट्टे से ज्यादा कुछ नहीं। एक नेत्रहीन व्यक्ति को आप हाथ पकड़कर सड़क पार करवा सकते हो, लेकिन खुली आंख वाले गलत दिशा में चले तो उनके साथ क्या कर सकते हैं? ऐसे अंधविश्वासी पढ़े लिखे लोग ज्यादातर अनपढ़ों से ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। पापा, ये क्या कर रहे हो? वो डॉल दो बेटा। मैंने कहा ये मुझे दो। पापा, वो मेरी फेवरेट डॉल है। इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें। ये आप क्या कर रहे हैं? और ये सारे खिलौने? ये सब चीजें बेबी गर्ल को अट्रैक्ट करती है। हमें तो बेटा चाहिए ना। हाँ? तो इसकी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। फेंकनी पड़ेगी ये सब चीजें। कोई बात नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। मामा तुम्हारे पास। मम्मा, पापा मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए पापा ये सब कर रहे हैं ना, ताकि आपको इस बार बेटा हो। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा।
12:30 बजे की अपॉइंटमेंट है। टाइम पे आना और कैश लेकर आना। विधि बेटा, पापा आपको बहुत सारे नए खिलौने लाके देने वाले हैं। जब आपका भाई आ जाएगा ना तब। हाँ? कल 12:30 बजे हमारे एक अपॉइंटमेंट है, तैयार रहना। शार्प 12:30 बजे। सुना तुमने? गुड गर्ल। बच्चा, तुम यहाँ पे बैठो। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स बैठो, रिलैक्स। हाँ, मैं बात करके आता हूँ। भाई साहब आइए। दुबे जी ने 12:30 का अपॉइंटमेंट दिया था फोटो खिंचवाने के लिए। कैसा लायो? क्या बैठे बुलाते हैं? कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाय मेरा बच्चा। चुप कर, रोना बंद कर। नहीं चाहिए था मुझे वो बच्चा। अच्छा हुआ, चल यहाँ से। आइए सर, आपको बुलाया। जा सकते? उठो, दाहिना पाँव पहले। चलो, मैं कम सर। यहाँ मैंने आपसे कहा था ना। हाँ, आप यहाँ लेट जाइए। नेहा, डॉक्टर साहब, क्या रिजल्ट? लड़की है। क्या लड़की? आर यू श्योर? श्योर। कैसे लड़का नहीं हुआ? कैसे लड़का नहीं? कैसे लड़का नहीं? मैंने सब कुछ ठीक तरीके से किया। ये सब कुछ ठीक। लड़का क्यों नहीं है? क्यों नहीं है लड़का? मुझे लड़का चाहिए। ये सब आप क्या कर रहे हैं? नहीं, डरो मत, डरो मत, डरो मत। मुझे बोलो। तुम मेरी तरफ देखो, तुमने सब ठीक तरीके से किया ना? हाँ, ठीक तरीके। तो फिर ये लड़की क्यों है? तुमने कुछ गड़बड़ की? सच बताओ। मैंने सब कुछ बिल्कुल वैसे ही किया था जैसे कागज पर लिखा था। तो और अगर लड़की है तो क्या प्रॉब्लम है? उसके प्रॉब्लम क्या है? मेरा वंश कौन चलाएगा? तुम? मुझे लड़का चाहिए, इस बार समझी तुम? मेरी तरफ देखो, इस बार मुझे बेटा चाहिए, समझी तुम? जाओ। हमारे देश में जन्म से पहले बच्चे का लिंग परीक्षण करना और करवाना संगीन अपराध है। ऐसे करने वाले या करवाने वाले के पकड़े जाने पर कड़ी सजा मिलती है। सख्त कानून होने के बावजूद भी कुछ फर्जी डॉक्टर और नौसिखिए टेक्नीशियन चुप कर चाइल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते हैं।
अगर ये गैर कानूनी और आपराधिक काम हो रहा है तो उसकी वजह है अजय जैसे मूर्ख लोग, जो एक लड़का पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं। किस हद तक ले जाएगा बेटा पाने का ये जुनून अजय जैसे मूर्ख लोगों को। ये सब आप क्या कर रहे हैं? नेहा मुझे डिस्टर्ब मत करो, सो जाओ तुम। ये कैंडल और ये सब क्या है? इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो विधि के कमरे में जाकर सो जाओ। कुछ वक्त पहले तक लगता था कि तंत्र मंत्र जैसे कर्म कांड सिर्फ पाखंडी बाबा या तांत्रिक किस्म के लोग करते हैं, लेकिन फोन पर इंटरनेट की सुविधा ने हर इंसान को ये सब करने के लिए छूट दे दी। ये कैसे करें, वो कैसे करें, टाइप करो, इंफॉर्मेशन हाजिर, बस एक क्लिक पर। लेकिन सच तो ये है कि इंटरनेट पर मिलने वाली हर जानकारी सही, सच या प्रमाणित नहीं होती, लेकिन लोग फिर भी उसे फॉलो करते हैं। इंटरनेट जानकारी और सूचना का बहुत बड़ा भंडार है, माध्यम है, लेकिन जब इंसान की मानसिकता ही आपराधिक हो तो वो किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल खोज लेता है। दिमाग पर जादू टोने जैसे अंधविश्वास की पट्टी पड़ी हो तो किसे दोष देंगे आप? ऐसे लोगों के लिए इंटरनेट बंदर के हाथ में तलवार की तरह है, जो बेहद खतरनाक है अपने लिए भी और पास के लोगों के लिए भी। धप्पा। ओह सॉरी सर, सॉरी, मुझे लगा दक्ष है। रोहन। यस। रोहन बेटा, कल हम न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, ओके सर। which says every action has an equal and opposite रिएक्शन। good। तुम्हें तो बहुत कुछ आता है। जाओ खेलो, बी केयरफुल। भैया विधि कहाँ है? मैडम वो तो स्कूल से बाहर निकली ही नहीं, मुझे लगा आप उसको ले गई। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं। विधि स्कूल से आई नहीं। आप अभी का अभी स्कूल पहुंचे, मैं भी पहुंच रही हूँ। नेहा वो ठीक है। ठीक है? मतलब विधि आपके साथ है क्या? आपने मुझे बताया भी नहीं। और कहाँ है आप लोग? नेहा मैंने कहा ना, विधि ठीक है, घर आ जाएगी। बाप हूँ मैं उसका, दुश्मन नहीं। हेलो अजय। फोन उठाइए अजय।
विधि कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है विधि? क्या किया आपने उसके साथ? कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं हुआ। खून, खून, क्या क्या किया आपने? विधि कहाँ है? विधि कहाँ है? अरे तो टेंशन क्यों लेती हो डार्लिंग? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, बिल्कुल रिलैक्स। नहीं नहीं नहीं, टेंशन मत लेना, बच्चे को तकलीफ हो जाएगी। मैं हमारे बच्चे के लिए उपाय कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हें मालूम है बच्चे का लिंग बदला जा सकता है गर्भ में। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने तुम्हें बीच में बोलने के लिए कहा नहीं ना? और ऐसे होता है, लिंग बदला जा सकता है, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है। 13वीं सेंचुरी में लोग ऐसे ही किया करते थे। मैंने देखो, दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, है ना? ये देखो, है ना? ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए मेरी बेटी के साथ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरी बात सुनिए, ऐसा लिंग परिवर्तन गर्भ में कुछ भी नहीं होता है। कहा ना होता है, कुछ नहीं। कहा ना होता है, कहा ना मैंने होता है। अरे तुम मेरी अच्छी पत्नी हो तो मेरा साथ देना तुम्हारा कर्तव्य है, प्लीज, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए। हम दोनों जाते हैं, विधि को वापस घर लेके आते हैं। बैठो तुम, मैंने कहा ना रिलैक्स, पीछे हो जाओ, रिलैक्स। विधि के पापा विधि को लेके आएंगे, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नेहा, लो, ये पी लो, पी लो, जल्दी। इसके बाद हम विधि को लेने जा रहे हैं ना? ऑफ कोर्स, हाँ, पियो। गुड गर्ल, गुड गर्ल। नेहा, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। क्या करूं? आई एम सो सॉरी। अंधविश्वास और उससे पैदा होने वाले शोषण का समाज को बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचता है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार सहनी पड़ती है तो औरतों और बच्चों को। और इसका कारण है हमारी कई सामाजिक परिस्थितियां, परिवार का डर, अपनी शादी और परिवार को बचाए रखने की कोशिश, बनाए रखने की कोशिश, जैसे कि यहाँ नेहा के साथ हो रहा था। नेहा अजय के अंधविश्वास के खिलाफ तो थी, लेकिन उसका डट कर सामना नहीं कर पा रही थी। उसे मजबूरन अजय का साथ देना पड़ रहा था और अजय की खौफनाक हरकतों को सहना पड़ रहा था, और उसमें उसकी बेटी विधि और पेट में पल रही बेटी भी भागीदार थी। नेहा या किसी को भी ऐसे हालात में शोषण के खिलाफ काफी पहले आवाज उठा देनी चाहिए थी, लेकिन नेहा ने ऐसा नहीं किया, और ऐसा ना करना काफी भारी और बड़ी गलती साबित होता है। आप लोग भी याद रखिएगा। ध्यान से चलाना बेटा। बाय। अजय जी, आपने 2 दिन से ट्यूशन नहीं ली, एग्जाम आ रहे रोहन के। चिंता मत कीजिए भाभी जी, सिलेबस पूरा कवर हो चुका है एग्जाम से पहले ही।
रोहन की माँ है आप? इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। थैंक यू। नेहा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। विधि भी खेलने नहीं आई कल बाहर। ऑल ओके? हाँ हाँ, फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। नेहा उसके माँ के घर पे गई है विधि को लेके, 2-5 दिनों में आ जाएगी। थैंक यू। बहुत हो गया तुम्हारे पागलपन। विधि को घर वापस लेके आओ, वो भी 1 घंटे के अंदर, वरना मैं अपने आप को मार दूंगी। कुछ नहीं हुआ है उसे, बेहोश है। आंखें खोलो। कुछ नहीं हुआ है उसे। बाजू हटो नेहा, बाजू हटो। विधि बेटा आगे खोलो। देखो मम्मा तुम्हारे पास है। विधि क्या किया तुमने? अब अगर तुमने ये सब किया तो मैं मेरी बेटी को लेकर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। बंद करो अपना ये सब पागलपन। ये एक माँ की लास्ट वार्निंग समझना तुम। माफ कर दो मुझे, बेटे की लालच में मैं पागल हो गया था, मुझे माफ कर। पर अब बस क्या कर रहे हो आप? हेलो, हाँ हम अभी आ रहे हैं, तैयारी रखना। आपका दिमाग तो ठीक है, ऐसे कैसे लिंग परिवर्तन हो सकता है? ऐसा नहीं होता। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ ना,
जेंडर चेंज हो गया है। आप चेक तो कीजिए एक बार। आपको पैसा खर्च करने का इतना शौक है तो मैं कर देता हूँ। हाँ, आप कर दीजिए, अब बैठ के एक बार कर दीजिए चेक। हो गया ना? लड़की ही है। मैंने कहा था ना, ऐसा कैसे हो सकता है? होता है डॉक्टर साहब, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा हुआ है। 13th सेंचुरी में लोग जेंडर चेंज किया करते थे गर्भ में ही। मैंने सब वैसे ही किया, हो गया। अरे भाई, ये लड़की ही है। नहीं है। अरे कहाँ से चले आते हैं। इससे कैसे फर्क नहीं पड़ा? मैंने सब देख। कैसे नहीं फर्क पड़ा? मुझे माफ कर दो नेहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटे की लालच ने अंधा कर दिया था मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। मैंने विधि बेटा आओ इधर आओ, पापा के पास आओ। ठीक है, मम्मा के पास रहो। विधि बेटा पापा को माफ कर दो, गलती हो गई, पापा से माफ कर। चाहिए तो सजा दो पापा को, देख माफ कर दो। नेहा तुम्हें आराम की जरूरत है ना? तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ जल्दी। विधि को भी लेके जाओ। चलो बेटा, सब ठीक हो गया। हाँ, सब ठीक। कुछ नहीं करेंगे पापा, कुछ नहीं करेंगे। मामा के साथ चलो। तुम गहरी नींद में थी तो जगाया नहीं। 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ टीचर कॉन्फ्रेंस में। अपना और विधि का ध्यान रखना अजय। अचानक कॉन्फ्रेंस दिल्ली। ललित बिट्टू, तुमने रोहन को कहीं देखा? कहीं बाहर तो नहीं निकल गया वो? आंटी, हम तो कब से खेल रहे थे, हमने रोहन को बाहर जाते हुए नहीं देखा। बाहर जाते हुए नहीं देखा? दिलीप भैया, रोहन को देखा आपने? कहीं बाहर तो नहीं निकल गया? बाहर गए निकल गए? नहीं गया रोहन, बाहर भी नहीं निकला, यहाँ भी नहीं है, तो फिर कहाँ गया रोहन? रोहन बेटा, कहाँ हो तुम?
मेरा रोहन। बेटा, मम्मी अभी 10 मिनट में नीचे जाके आ रही है। आप होमवर्क कंप्लीट करो और घर में ही रहना, ठीक है? रोहन को आपने लास्ट कितने बजे देखा था यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, अभी यहीं खेल रहा था। सर रोहन कहीं नहीं मिला। मैंने सब सीसीटीवी फुटेज चेक किया हुआ है। रोहन यहीं कहीं होना चाहिए, गेट से बाहर नहीं गया। रोहन कहीं बाहर नहीं गया, इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं। आप चिंता सर ये मत करो। पोटली मिली है। ये काले जादू का केस हो सकता है। क्या? ये टोटके की पोटली तो अजय के पास थी। बिल्डिंग का कुना कुना चेक करो जल्दी। क्या हुआ मम्मा, आप इतनी डरी डरी सी क्यों है? कुछ नहीं हो बेटा, तू पढ़ाई करो। इंस्पेक्टर साहब, अभी यहीं खेल रहा था। सर रोहन कहीं नहीं मिला। रोहन यहीं कहीं होना चाहिए, गेट से बाहर नहीं गया है। और वो था जो वहाँ पे देखे। इंस्पेक्टर सर, आपने इधर उधर सब जगह देख लिया है, लेकिन आप लोग रोहन को किसी वाटर बॉडी में देखिए, जैसे कि वाटर टैंक है, स्विमिंग पूल एरिया है। जल्दी कीजिए सर, वरना रोहन की जान को खतरा हो सकता है। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि रोहन वहाँ पे मिलेगा? क्या आपको पता है रोहन कहाँ है? सर, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी डिटेल्स में, लेकिन अभी आप रोहन को ढूंढिए प्लीज। प्रकाश, वाटर टैंक में ढूंढो क्विक। विधि, विधि बेटा, पापा थक गए होंगे, आओ। विधि बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये होमवर्क कंप्लीट करो। ये लो, हाँ? आप तो दिल्ली जाने वाले थे ना, क्या हुआ? कैंसिल हो गई कॉन्फ्रेंस? विधि बेटा, मुझे होमवर्क कंप्लीट चाहिए, करो। खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो तुम। बहुत स्मार्ट हो तुम। पापा प्लीज मत मारो मम्मी को। ना बेटा ना, मैं तो मम्मा को प्यार कर रहा हूँ। रोहन नहीं मिला। सर हमारी बिल्डिंग में 2 और अलग टैंक हैं। चलो दिखाइए। क्या समझती है अपने आप को तू? हाँ? छोड़ दो। मुझे बेटा चाहिए और तुम मुझे बेटी दे रही हो।
मैंने कितनी मेहनत की, हाँ? तुम्हें समझे समझाया ना था। सर, पुल के पास वाले टैंक में से रोहन मिला है। चलो चलो। रोहन, मेरा बच्चा। पुलिस अंकल, मेरी मम्मी की जान खतरे में है। आप प्लीज चलिए ना, वरना मेरे पापा। पुलिस अंकल चलिए ना। खुद जलाने की कोशिश कर रही थी ना तू, हाँ? खुद को जलाने, मेरे को वीडियो भेजा था ना तूने। क्या हाल, हाँ? जलने का बहुत शौक है ना तुम्हें, हाँ? मैं जलाता हूँ ना तुझे। घर का मामला है मेरे, तो छोड़ूंगा नहीं। अंधविश्वास एक नशे या जुनून की तरह है। ये जब सर चढ़कर बोलता है तो इंसान खतरनाक रूप से स्वार्थी हो जाता है और किसी भी हद तक गिर सकता है, यहां तक कि वो अपने परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अजय जिस हद तक अंधविश्वास का शिकार हो चुका था, वो इंटरनेट नहीं तो कोई और तरीका ढूंढ निकालता अपनी मनमर्जी करने के लिए। सोचिए, अपने घर बेटा पैदा हो, उसके लिए किसी और के बेटे की बलि। क्या पागलपन है। सबसे ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि अजय खुद एक टीचर था जिसका काम था सोसाइटी और बच्चों को ज्ञान देना ताकि वो अच्छे नागरिक बने और अपना भविष्य बनाए, लेकिन वो खुद अपने एजुकेशन का गलत फायदा उठा रहा था। असल में अपराधी का कोई नाम, कोई शक्ल नहीं होती। क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल होता है और उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। हाई कोर्ट ने अजय को नेहा के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण के लिए आईपीसी सेक्शन 498A, अपहरण के लिए आईपीसी सेक्शन 363, 373 आईपीसी और घरेलू हिंसा के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत 8 साल की सख्त कैद सुनाई। उसे आखिर में कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय सजा और सामाजिक शर्मिंदगी। मैं आपसे कहूंगा कि अंधविश्वास की पट्टी हटाइए और देखिए कि अंधविश्वास के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपराध छिपा है, कोई शुभ चिंतक नहीं। बचाइए अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को इस अपराधी से और सामना कीजिए डर कर नहीं, डट कर। सावधानी।